हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश शर्मा और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। इस चैप्टर को हम लोग कुछ पार्ट्स में सॉल्व कर रहे होंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन से लेकर केमिकल रिएक्शन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। बैलेंसिंग को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियोस में आप हमसे और क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहते हैं ये आप हमें बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। हमें पता हो केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी मैटर के प्रॉपर्टीज, उसके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और जब वो मैटर किसी अन्य मैटर से मिलता है कोई भी रासायनिक क्रिया के द्वारा, कोई भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। हमें यहाँ पता होना चाहिए पिछली कुछ चीजें कि फिजिकल चेंज क्या है एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। आइए अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस या अन्य सब्सटेंसेस के साथ एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी सारी ही गुण अलग अलग होते हैं या नए होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। यानी कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो, कोई भी केमिकल चेंज हो, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो ऐसी मैटर जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जिनका केमिकल चेंज हो रहा है, वो रिएक्टेंट है, और केमिकल चेंज के बाद जो नया मैटर बना वो प्रोडक्ट होता है। अब इसमें हमें कुछ गौर करने वाली चीजें हैं, देखने वाली चीजें हैं कि भाई अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं। यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो दो केस होते हैं, या तो टेम्परेचर हाई जाएगा या टेम्परेचर लो जाएगा। यदि टेम्परेचर हाई जा रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उस रिएक्शन का। यदि उस रिएक्शन का टेम्परेचर कम जा रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कोई केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रही है या नहीं। जो नया प्रोडक्ट बना है उसके प्रॉपर्टीज पिछले रिएक्टेंट से अलग है या नहीं, क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे पता चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? तो अगर कुछ 5 केमिकल चेंजेस हैं ये देखने के लिए मिलते हैं, कोई भी एक, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे यदि गैस इवॉल्व हो, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो मेनी गैसेस निकलती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अलग अलग केमिकल रिएक्शन, तो हमें पता होना चाहिए कि गैस इवॉल्व हो रही है। गैस को टेस्टिंग का एक अलग मेथड है, जब हम केमिकल रिएक्शन की टाइप डिस्कस करेंगे तब हम उनको कवर करेंगे। चेंज ऑफ कलर हो उस सब्सटेंस का जो हम यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट में नया कलर आ जाए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट आर द प्रेसिपिटेट्स? क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि प्रेसिपिटेट्स आर द इनसॉल्युबल सॉलिड। आप इसके लिए हमारी पिछली क्लास 9 की वीडियो भी देख सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, जैसे मैटर का सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना या सॉलिड से गैस में चेंज होना, ये भी क्लास 9 का ही है आपका। एंड एनर्जी चेंजेस, जो अभी हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अलग वीडियोस में, आगे के वीडियोस में आप उनके बारे में भी जानेंगे। आइए हम जानते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, वर्ड फॉर्म एंड सिंबल फॉर्म। वर्ड फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये बहुत लिखना पड़ेगा, जबकि सिंबल इक्वेशन में हमें एलिमेंट्स के नेम, नंबर, एटॉमिसिटी, वैलेंसी ये पता होना चाहिए। क्लास 9 की सारी चीजें आपको पता ही है बेसिकली। सो 2Mg plus O2 will form 2 magnesium, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंपली इजीली हिडन ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है वो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन कहलाती है। आप यहाँ देख सकते हैं इजीली। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस सीखने के लिए हमने यहाँ दो एग्जांपल लिए हैं। हमारा पहला एग्जांपल देखते हैं हम। Fe+H2 जब आयरन वाटर के साथ, स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो मैग्नेटिक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं। हम एक टेबल बनाते हैं और 4 स्टेप्स हमारी, 2 LHS में, 2 RHS में, रिएक्टेंट के साथ में 2 हाइड्रोजन प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन वाटर एंड आयरन। नेक्स्ट Fe3O4 प्लस H2। अब हम क्या करते हैं, टेबल में लिखते हैं। देखिए Fe हमारे पास LHS में कितने हैं? ओनली 1, तो 1A या ओनली A। Fe हमारे पास LHS में कितने हैं? देखिए RHS में, सॉरी, 3C। ये बस टेबल समझने वाली बात है। अगर टेबल आपको समझ में आ गई आसानी से तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस या किसी भी रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है ये, शॉर्ट ट्रिक मेथड है ये। हाइड्रोजन देखिए हमारे पास LHS में है 2B, जबकि RHS में हमारे पास हाइड्रोजन 2D, एंड ऑक्सीजन हमारे पास है ओनली B इन LHS एंड इन RHS हमारे पास है 4C। अब हमारे पास मेन कंपोनेंट होता है कि ये देखें कि किस मैटर के पास या किस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं।
तो वो ये स्टेट है Fe3O4। इसमें सबसे ज्यादा एटम्स हमारे पास 3 + 4 7। तो इसके साथ में जो वेरिएबल है वो C है। C = 1 हमारी तरफ से ले लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे आप आसानी से। देखिए जब C = 1 तो Fe क्या हो जाएगा, A = C है। जब A = C तो Fe = 3। दैट मींस A = 3। A की वैल्यू 3 आ गई हमारी। हम नेक्स्ट वैल्यूज निकालेंगे उससे। 2B = 2D तो B = D, लेकिन हमारे पास B और D की वैल्यू नहीं है। B की वैल्यू हम निकालेंगे ऑक्सीजन की हेल्प से, जिसमें देखिए B = 4C, C की वैल्यू अपने 1 मानी है तो B की वैल्यू हो गई 4। जब B की वैल्यू 4 तो D की वैल्यू भी 4 फिर यहाँ कंसीडर की जा सकती है आसानी से। और जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको हम लिख देंगे, ABCD की वैल्यूज अप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट अवर फाइनल बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जरा। देखिए एग्जांपल नंबर 2 इज CaCO3 will react with H3PO4 and form Ca3PO4 2 plus H2CO3। सेम प्रोसीजर ABCD हम हर टर्म्स के साथ लिखेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास सारे एलिमेंट होंगे, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। कैल्शियम हमारे पास LHS में है A, कैल्शियम RHS में है 3C। कार्बन LHS में है A, कार्बन हमारे पास RHS में है ओनली D। ऑक्सीजन देखिए 3A एंड 4B, LHS में है तो 3A + 4B। RHS में देखिए हमारे पास कितने हैं, 4 2 8, 8C + 3D एंड सो ऑन। हाइड्रोजन 3B 2D RHS में एंड फास्फोरस B इन LHS एंड RHS में 2C। मेन चीज सबसे पहले पता करेंगे सबसे ज्यादा एलिमेंट, सबसे ज्यादा एटम हमारे पास है C वेरिएबल के साथ। C को हम 1 मानते हैं। देन कैल्शियम A = 3C, A = 3। नेक्स्ट A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो A = D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3। जब A 3 है तो D भी 3 हो गया। यहाँ लिख लेते हैं A3 एंड D3। ठीक है, अब हमारे पास B और C की वैल्यू निकालनी है तो आप B और C की हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों से निकाल सकते हैं, आसान पड़ेगा आपके लिए। लेकिन मैंने सॉल्व किया है आपका 3A + 4B और 8C + 3D को इक्वल रख के। तो देखिए यार हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे A, B और C की। सॉरी B की तो हमें निकालना है A, C एंड D की, तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 2। यदि आप हाइड्रोजन और फास्फोरस का भी यूज करते हैं तो भी वो वैल्यू 2 ही आएगी। जैसे अगर हम इसको लेते हैं फास्फोरस के साथ इज व्हाट B = 2C। C की वैल्यू 1 रख दीजिए तो B = ओनली 2। बैलेंस है, दोनों सेम आ रहे हैं। इसको हम केमिकल फॉर्म में लिख देंगे और हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई इस तरीके से। दिस इज द हिट एंड ट्रायल मेथड का शॉर्टेस्ट फॉर्म। इसको आप यूज कीजिए, बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको आसानी से आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन कि क्या है, और यदि हम इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं, लिमिटेशंस को ध्यान रखते हैं, तो हम हमारी केमिकल रिएक्शन को सिग्निफिकेंट, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये दो टॉपिक हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि हाउ टू मेक अवर केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। तो जो लिमिटेशंस है उनको आप मत कीजिए, उनको आप सुधार लीजिए, आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी केमिकल रिएक्शन। तो पहला देखते हैं, हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में पता नहीं चलता है कि जो रिएक्टेंट की स्टेट है और प्रोडक्ट की स्टेट है वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सारे जो पॉइंट्स हमारे पास है वो सब किसी केमिकल रिएक्शन में, केमिस्ट्री लैब में इन एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो यदि हम इनके बारे में पहले से जानकारी रखें तो हमारी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, हमें ये पता नहीं चलता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो कंसंट्रेट हैं, डाइल्यूट हैं, या वो रिएक्शन कितनी देर में होगी, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता हमें ये पता नहीं चलता है कि कैसे फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, कौन से कैटालिस्ट रिक्वायर्ड हैं, किस प्रेशर पर, किस टेम्परेचर पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी। हमें ये पता नहीं चलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है, दैट मींस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। किसी केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद हम नहीं पता कर पाते हैं। हमें ये पता नहीं चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ये जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे सारे पॉइंट्स, तब तक हमें पता नहीं चलता है। इसलिए हमें यूज चाहिए कि हम इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखें और किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते समय इन चीजों को मेंशन जरूर करें। हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के परफॉर्मेंस के टाइम कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या हमारे पास सावधानियां हो सकती हैं उस केमिकल रिएक्शन को करते टाइम। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और यही चीज हम केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम लिखेंगे तो आप आसानी से अपने केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे सॉलिड के साथ आप S लिख दीजिए, लिक्विड के साथ L लिख दीजिए, गैस के साथ में G लिखिए या अपर एरो का फॉर्म बनाइए,
आप एरो का फॉर्म बनाइए। वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है।